महल में आसना महावीर महेशम। वन्दामि चौबीस जिनेशं, वन्दामि चौबीस जिनेशं, वन्दामि चौबीस जिनेशं। 24 तीर्थंकर भगवान की, ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य प्राकृत ज्ञान शिरोमणि जीवंत समय सार आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य समस्त आचार्य शक्ति की जयकारा गुरुदेव का। ना भाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। जिंदगी हमारी जरूर है, लेकिन हम कितने प्रभाव में जीते हैं, कितने लोगों के प्रभाव में जीते हैं, कितनी वस्तुओं के प्रभाव में जीते हैं। और बहुत बार तो ये होता है कि हम अपने स्वभाव को भूल करके विभाव रूप में ही परिणमते रहते हैं। कितने अभाव में हम जीते हैं। हमें जो कुछ मिला है उसका गौरव नहीं है, जो कुछ नहीं मिला है उसकी खोज के पीछे पागल है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि दुनिया में यूं तो बहुत कुछ व्याप्त है, दुनिया में यूं तो बहुत कुछ व्याप्त है, लेकिन सुखी और आनंदित वही है जो मानता है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। समय सार जैसे ग्रंथ तनाव रहित जिंदगी का उपदेश दे रहे हैं। जिनवाणी निज स्वरूप के अभिमुख होने का मार्गदर्शन करती है। और समुद्र भद्र ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति में जो पंक्तियां कही हैं सचमुच सारभूत है। नसी तिलास चंदन चंद्र रसयो नगांग मम्भो नचहार यस्तयः यथा मुनिस्ते नग्वाक्य रसमयः समाम्बु गर्भः शिश्रा विपस्थिता। कोई माने कि चांदनी शीतल होती है सच्ची बात, इसलिए तो लोग मानते हैं। मोतियों का हार शीतल होता है। गंगा की धार शीतल होती है। आज के जमाने में आइसक्रीम शीतल होती है, शीतल पेय शीतल होते हैं। लेकिन ज्ञानी गुरु कहते हैं कि देह के लिए कदाचित थोड़ी देर को ये शीतल हो भी जाए, लेकिन सचमुच में जन्म जन्म की शीतलता के लिए तो हे शीतलनाथ भगवान आपकी वाणी ही शीतल है। आइसक्रीम खाएंगे घंटे 2 घंटे शीतलता रहेगी। चांदनी में बैठ जाएंगे तो जब तक चांद रहेगा तब तक शीतलता रहेगी। चांद तो रहता है, आसमान में भी चांद है, जमीन पर भी चांद है। बचपन में बच्चे लोग मजाक किया करते थे, नजरें उठा के देखो ऊपर भी चांद है, टोपी उठा के देखो टोपी उठा के देखो नीचे भी चांद है।
जब तक है तब तक शीतलता है। गंगा के जल में जब तक बैठे हैं, जब तक उसका प्रभाव है नहाने का, तब तक शीतलता है। देह की शीतलता इनसे कुछ क्षणों के लिए मिल जाएगी, लेकिन चेतन की शीतलता के लिए निष्कषाय की भावना होना जरूरी है। और निष्कषाय स्वभाव का बोध कराती है जिनवाणी। इसलिए कहा है कि सबसे शीतल यदि कोई है तो द्वादशांग जिनवाणी। क्षण क्षण की शीतलता बाजार में भी खरीदने से मिल जाती है, लेकिन त्रैकालिक शीतलता चाहिए तो बाजार में कहीं नहीं मिलती है। चंदन मिल जाएगा, दाह ज्वर में उससे शांति भी मिल जाएगी, लेकिन वह सीमित समय के लिए होगी और सीमित होगी। लेकिन जन्म जन्म की जो कसायों की दाह है, इसको यदि मिटाना है तो उपसंभाव का मार्गदर्शन करने वाला जिन वचन ही उसके लिए लाभदायक हो सकता है, जिन वचन ही वो कर सकता है, बाकी और किसी के बस का काम नहीं। आदमी कितना भी उबलता हुआ आए, इंसान कितना भी उबल रहा हो, लेकिन उसे ठीक ढंग से कोई ठीक ढंग से मार्गदर्शन करने वाले मिल जाए और तत्व ज्ञान की घुट्टी पिलाएं तो उसका सारा उबलना थोड़ी देर में शांत हो जाता है। महावीर कीर्ति जी का एक प्रसंग आता है, संभवतः नाथ गांव की घटना है। महाराज जी को वहां पर कुछ दिन बीत गए। एक दिन उन्होंने लोगों से पूछा कि बहुत सेठ सेठानी नहीं आते। पिछली बार जब प्रवास हुआ तो बहुत ज्यादा सेवा करते थे और बहुत बड़गाहन करते थे और बहुत स्वाध्याय में बैठते थे, वो नहीं आते। तो किसी ने बताया कि महाराज जी वो सेठ जी तो जो है चले गए और सेठानी मंदिर नहीं आती। महाराज ने कहा सेठानी मंदिर क्यों नहीं आती? तो लोगों ने बताया कि वो ये कहती रहती है, रोती रहती है, और दुनिया में मेरा कोई नहीं। भगवान को दोष देती है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तो लोग अपने विकारों, अपने विभावों, अपने कर्मों को दोष देने की बजाय भगवान को, ईश्वर को दोष देते हैं। जब तत्व निर्णय सही होता है तो मालूम पड़ता है कि सब कर्म के विपाक हैं, उदयादि की दशाएं हैं और जीव ने जैसा अर्जित कर रखा है वैसा इसे भोगना पड़ेगा। जिसका जितना निमित्त नैमित्तिक संयोग है उतना होता है, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। महाराज जी ने कहा कि बुलाना चाहिए। तो श्रावक ने कहा कि खूब समझाया लोगों ने कि मंदिर जाया करो, लेकिन उसने कहा कि भगवान ने कह दिया, भगवान तो ऐसा हो गया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया। फिर भी कोशिश करूंगा। मना करके लाए और महाराज को देख करके और ज्यादा फूट फूट के रोना चालू हो गया। और फिर मेरा कोई नहीं, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। शोरगुल करने के बाद जब थोड़ी सी शांति हुई तो महाराज जी ने कहा, माता जी आपका मंत्र अधूरा है, आपका मंत्र अधूरा है। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, बात तो बिल्कुल सही है। मैंने भी यही तरह से चिंतन किया था कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन पूरा मंत्र इतना नहीं है कि मेरा कोई नहीं है। पूरा मंत्र है मैं भी किसी का नहीं हूँ। I am alone, अहमेको कलो शुद्धो, एगो में सांस दो अप्पा। उस माँ को एक चोट लगी, महाराज जी की तरफ देखने लगी। महाराज जी ने कहा कि सही बात, अभी तक जो आप कह रहे हैं मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, ये 100% सत्य है कि आपका कोई है नहीं और कोई आपका हो सकता नहीं।
संसार में जो रिश्ते नाते बन गए हैं, ईमानदारी से कर्तव्य रूप से इनका निर्वाह करो। और साथ में ये ध्यान रखो कि जितने वर्षों का, जितने सालों का योग संयोग है उतना ही होने वाला है, उससे कम ज्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरा इसका पूरा मंत्र ध्यान रखो कि जैसे कोई तुम्हारा नहीं है, ऐसे तुम भी किसी के नहीं हो। कोई मेरा कुछ नहीं, मैं भी किसी का नहीं। निज में कर एकत्व जिया, है ना? निज में कर एकत्व जिया, शांति निज घट माही। अभाव में मत जियो। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो है उसकी तरफ तो ध्यान दो। अनंत गुणों का गोदाम निर्भगवान आत्मा, वो तो मैं ही हूँ। जो कुछ मेरा है वह मुझ में ही है, कहीं चला नहीं गया है। और उसका त्रिकाल में अभाव भी होने वाला नहीं है। तू भूला भी रहेगा तो भी तेरे घर में रखा हुआ धन, तुम भूला भी रहेगा तो तेरे घर में रखा हुआ वैभव कहीं चला जाने वाला नहीं है। बस उसके भूल के कारण से, उसके अभाव की समझ के कारण से तू दुखी रहा है। और जिस दिन तुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरे घर में तो इतना सोना रखा हुआ है, मेरे पास तो इतना वैभव है, तो बस उसकी उपस्थिति मात्र का ख्याल आने से अभाव का रोना खत्म हो रहा है। निज अंतर्मुख दृष्टि करो। स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्ययन, निज का ज्ञान, स्वरूप का बोध। ऐसा ना हो कि शास्त्र पढ़ पढ़ के पंडित जी बन गए, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भयाना वोई। आपकी बात नहीं है, लेकिन बात तो है, लोक विख्यात है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर आत्म का। लोग प्रेम बोलते हैं, प्रेम भी बुरा शब्द नहीं है, लेकिन आजकल प्रेम जैसा शब्द बदनाम हो गया, क्योंकि इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव है। इसे जिसने समझ लिया, आप देखिए इनकी तृष्णा देखिए। खाना है 4 दाने, लेकिन कोशिश है कि पूरा गोला उठा के लेके जाए। दूर कहाँ जा रहे, त्रियंच पर्याय की जीवों को देखो। इनके लिए आजकल रोज टेबल सजाई जाती है, डाइनिंग टेबल पर चावल चढ़ाए जाते हैं, गोला चढ़ाए जाते हैं, और ये चूहे आराम से दावत करते हैं। देखते रहिए, पूरी फैमिली आएगी। वो तो ऐसे ही है कि आप सिर्फ प्रवचन रखोगे तो वे ही लोग आएंगे जिनकी प्रवचन में रुचि है। पड़ोस में अगर तुम भोजन की व्यवस्था रखोगे तो पूरी फैमिली आएगी। प्रवचन में आप आए ना आप आए, भोजन के टाइम तक सब जरूर आ जाएंगे। चारों संज्ञाएं लगी हुई हैं, त्रियंच पर्याय से लगी हुई है। मनुष्यों में भी हैं, त्रियंचों में भी हैं, देवों में भी है, नारकियों में भी हैं, चारों गतियों में 84 लाख योनि में सारी संज्ञाएं। और इन संज्ञाओं से आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की कांक्षा से जीव का जो हाल होता है, बेहाल होता है। आप देख लीजिए, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे उम्र वाले लोग, अच्छे अच्छे बड़े लोग सिर्फ पराजित हैं तो किस चीज से?
इन्हीं चीजों से पराजित है। ये प्रभाव हो गया ना विकारों का, विभावों का, संज्ञाओं का दुष्प्रभाव हो गया, और जीव उसके प्रभाव में अपने आप के चैतन्य धन चित्त स्वभाव को भूल जाए। ज्ञानियों स्वभाव में जिए, निष्कषाय भाव में जिए, और जिनवाणी तो यही शिक्षा देती है। आजकल जिनवाणी को लोगों ने दंगा फसाद का साधन बना लिया, लड़ाई झगड़े का साधन बना लिया। देखो ये लिखा है शास्त्र में, ये लिखा है शास्त्र में, और ये लिखा है, ये लिखा कर करके एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। इसके लिए नहीं है जिनवाणी। जिनवाणी तो इसके लिए है कि सही ढंग से सही बात को जानो, समझो और शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध होने का प्रयास करो। 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रकटाएंगे। प्रकटाएंगे कब प्रकटाएंगे? 13वीं गाथा में जो चल रहा था, और फिर 9 तत्व गतत्वे भी। 9 तत्व में जाने के बाद, 9 तत्व में रहने के बाद भी आत्मा 9 तत्व रूप थोड़ी ना हो जाता है। आत्मा तो आत्मा रूप ही रहता है। इसलिए इस चिद घन चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करिए। आचार्य देव कुंद स्वामी 14 नंबर की गाथा में बहुत जबरदस्त बात कहते हैं। जो पश्यति अपारम अवधपुट्टम अडन्नयम नियतम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम यानीहि। सभी बोले एक साथ। जो पश्यति अपारम अवधपुट्टम अडन्नयम नियतम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम यानीहि। जो देखता है आत्मा को, जो इस रूप से देखता है, अभाव और प्रभाव वाली दशाओं में तो सभी लट्टू हो रहे हैं। अनुकूलता मिल गई तो लट्टू, प्रतिकूलता हो गई तो फट्टू। देखिए, डरेंगे, भयभीत होंगे, भागते फिरेंगे। वो है ही नहीं स्वरूप, स्वभाव। हमारा स्वभाव तो कैसा है, ऐसा है। यानी जो पश्यति अपारम, अपने आत्मा को जो देखता है, जो आत्मा को देखता है। इस तरह की 2 गाथाएं हैं, तो मैं ये समझने की कोशिश करें। जो पश्यति अपारम अवधपुट्टम अडन्नयम नियतम। जो आत्मा को अवध, बंध रहित, अस्पृष्ट, स्पर्श से रहित, अन्यत्व, किसी से बंधा हुआ नहीं, एकत्व नहीं, अन्य, अनन्यम, अनन्य, नियतम, नियत, चलाचल रहे, अविशेष संयुक्तम, अविशेष, विशेषताओं से रहित, असंयुक्तम, अन्न के संयोग से रहित, शुद्धनयम यानीहि। जो आत्मा को बंध रहित, स्पर्श रहित, अन्यत्व रहित, पर के स्पर्श से रहित, विशेष रहित और संयोग रहित देखता है।
वो शुद्ध नय है। इस शुद्ध नय की व्यवस्था है, इस शुद्ध नय की दृष्टि है। आत्मख्याति टीका में अमृत चंद्र स्वामी ने इसको खूब विस्तार से दिया है। एक एक विशेषण को एक एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। संसार अवस्था में भी शुद्ध नय से जब विचार करें तो आत्मा ऐसा ही है। द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक नय है। और द्रव्यार्थिक नय से जब हम विचार करते हैं तो हमारा द्रव्य कुछ और नहीं हो गया है। चेतन है तो चेतन ही, जीव है तो जीव ही है, अनंत गुण वाला है तो अनंत गुण वाला ही है। बस एक कुछ हो सकता है कि जब हम पर्यायार्थिक दृष्टि से देखते हैं आत्मा अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष और असंयुक्त है। एक एक उदाहरण लगाएं। सबसे पहले विचार करें अवध्य, और उदाहरण दिया है कमल पत्र का। जैसे कमल पत्र, कमलनी का पत्र, पावापुर की यात्रा करते वक्त किसने की पावापुर की यात्रा? कितने लोगों ने की? बाकी लोगों ने नहीं की। पावापुर के दर्शन नहीं किए, बताइए। जिसने पावापुर के दर्शन नहीं किए उसने क्या किया? सम्मेद शिखर की यात्रा पर जाते हैं तो पंच तीर्थों की यात्रा जरूर करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हर तीर्थ पर एक दिन 2 दिन का समय दें, वहां रह करके वहां की बरगड़ाओं का स्पर्श करने का प्रयास करें, वहां के प्राकृतिक वातावरण के साथ प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने की कोशिश करें। तीर्थ यात्रा जरूर करिए। तीर्थ यात्रा, तीर्थों पर नहीं जाने के कारण से ही तीर्थों का बुरा हाल हो रहा है। महाराज जी समय सार में तो लिखा ही नहीं ये वाली लाइन, आप बोले जा रहे हैं। समय सार में तो आत्मा को ही तीर्थ कहा है। एक तरफ तो आप एकदम अबद्ध स्पष्ट बनने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अचानक से। लेकिन जो अचानक वाली बात है ये अचानक ही गौर करने लायक है। व्यवहार तीर्थों की सुरक्षा ना होगी तो निश्चय तीर्थ का भी ठिकाना पड़ने वाला नहीं है। जिन वाणी ना होगी, शास्त्र ना होंगे, मुनिराज ना होंगे, वैसे स्थान की जहां बैठ करके इन तत्वों को सुना जाए, समझा जाए, ना होंगे तो निश्चय तीर्थ तक पहुंच पाएंगे। आज तक जीव संसार में भटक रहा है, मूल कारण क्या है? आप कहोगे इसे वेद विज्ञान ना हुआ, ठीक बात, वेद विज्ञान नहीं हुआ, लेकिन हम कहेंगे कि आज तक इसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का तीर्थों का सानिध्य नहीं मिला, पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाया, ये ऐसे मिला ही नहीं ऐसा अवसर। ऐसा अवसर मिलता तो शायद तत्व निर्णय करने में बहुत सहूलियत हो जाती। अब हम जब तर्क वितर्क करने बैठे तो बहुत सारी बातें हम कहेंगे इसकी काल लब्धि नहीं आई थी, फिर हम कहेंगे कि नियत है, जो होना है सो होना है। भाई सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जब हम व्यवहारिक स्तर पर जीते हैं तो कुछ चीजों पर गौर करना और कर्तव्य करना वो एक समझदार व्यक्ति का कर्तव्य बनता ही है। जहां से प्रभु मोक्ष गए हैं, जहां कल्याणक हैं, जहां तीर्थ हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, प्राचीन जिनालय हैं, जिन मंदिर हैं, इधर उधर भटकने की बजाय वहां जाइए, समय निकालिए, बैठिए और मंदारगिरी जैसे तीर्थों की मंद मंद बयार के साथ चंपापुर मंदारगिरी से पंच कल्याण प्राप्त पास पूज्य भगवान की उपस्थिति का भी अनुभव कीजिए। अपनी उपस्थिति का अनुभव कीजिए, उनके द्रव्य गुण पर्याय से अपने द्रव्य गुण पर्याय का मिलान कीजिए। आप ना जाएंगे तो कोई और जाएगा,
खाली घर शैतान का डेरा। क्यों जी? ये व्यवहारिक बातें भी जरूरी हैं। पावापुर का नाम आते ही कई सारे तीर्थ ध्यान में आते हैं कि जिनकी उपेक्षा हुई जा रही है, कोई भी कब्जा किए जा रहा है। जरा सा रंग होता हो गए दिन तक, फिर तुम कदम भी नहीं रख सकते, हिम्मत ही नहीं करते उधर झांकने की कि भाई इधर तो वो रखा। इनकी सुरक्षा जरूरी है। यानी आज भी पावापुर है, आज भी तालाब है, कितना वही का वही पावापुर है। इस पर तो पंडित जी लोग तत्व चर्चा करें, उठापटक करें, लेकिन आज भी है तो एक पहचान। और आज भी वहाँ कमल खिलते हैं, आज भी कमल पत्र हैं, और आज भी कमल पत्र पानी में डूब कर करके वे बद्ध दिखते हुए भी बद्ध नहीं होते, अबद्ध रहते हैं। पानी में चला गया, पानी उसके ऊपर आ गया और ऐसे लगता है कि लो कमल का पत्ता भी पानी में डूब गया है, बंध गया है, पानी और कमल का पत्ता एक हो गया है। लेकिन अवसर आते ही कमल का पत्ता यूं बाहर निकलता है और एक बूंद भी उस पर अपना कब्जा नहीं रख पाती है। ऐसे ही स्वभाव से आत्मा कितने भी कर्म बंधनों से बंधा हो, स्वभाव तो उसका अबद्ध है, अस्पष्ट है। अस्पष्ट के लिए उदाहरण लिया है मिट्टी का, मृत्तिका। मिट्टी के छोटे घड़े बनाओ, बड़े घड़े बनाओ, दीपक बनाओ, सब कुछ बनाओ। उतनी पर्यायें हो गई। नर नारक आदि पर्यायें क्यों हो रही हैं? कर्म से बद्ध है, स्पष्ट है आत्मा, इसलिए। लेकिन शुद्ध न्याय कहता है कि नहीं, किसी भी दशाओं में है, मिट्टी है, घड़ा है, घड़िया है, छोटा है, बड़ा है, तब भी ये सब की सब क्या है तो मिट्टी। और किसी भी पर्याय में हो आत्मा है तो आत्मा अबद्ध है, उनमें रहता हुआ भी उनसे अस्पष्ट है, अनन्य है। कितनी अशांति की दशा हो जाए, कितनी शांति वाली दशा हो जाए, कितना क्षयोग सम घट जाए, कितना क्षयोग सम बढ़ जाए, लेकिन आत्मा तो शुद्ध नहीं कहता है वह का वही है। सागर किनारे मुंबई में 2010 में इस पर प्रवचन किया था, जुहू चौपाटी पर। तो जब हम बैठे थे, जहां हम बैठे थे, छोटा सा पाटा लगा के आसन मार के, वहां कोई पानी नहीं था। लेकिन आधे घंटे वक्ता को प्रवचन करते करते और वहां हमारे पांव डूब गए, पांव की उंगलियां डूब गई, गुल्फ डूब गया, इतना पानी आ गया। सागर जो है उतार चढ़ाव करता हुआ भी अपने नियत स्वभाव को नहीं छोड़ता। सागर किनारे कौन कौन से तीर्थ हैं आपके? बोलो ज्ञानी अम्माओ, हैं? सागर किनारे कौन सा तीर्थ है? नहीं मालूम? किसको मालूम है? हाँ तो ऊपर करके बता, इनको मालूम है कौन सा तीर्थ है। आज भी बड़ा सुंदर तीर्थ है, भावनगर के पास घोघा। और कहते हैं श्रीपाल महाराज का जो औषधीप से द्वीप पर आना हुआ था और सहस्त्रकूट के जनालय का दर्शन करना हुआ था, वो वही स्थान था। और योग संयोग से गिरनार यात्रा से वापस आते वक्त वहाँ के कार्यकर्ताओं का मन बना, हम वहाँ 1-2 दिन ठहरे और वहाँ पर नई रूपरेखा के साथ समुद्र किनारे ही एकदम, हम लोग जब वहाँ थे तो शुद्धि के निमित्त, न्यास शुद्धि के लिए बस समुद्र में ही जाते थे।
तो उसका जीर्णोद्धार नए ढंग से पूरे बड़े मंदिर के रूप में उसका कार्यक्रम भी चालू है और 2-4 साल में बड़े अच्छे रूप में उस समुद्र तीर्थ के किनारे प्राचीन जिनालयों के नए रूप की और नई जिनालय की पंचकल्याण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गई। खूब सारे तीर्थ हैं, जल में भी हैं, थल में भी हैं, नभ में भी हैं, पहाड़ में भी हैं, पानी में भी हैं, सब जगह। अब बताइए वो कौन सा तीर्थ है जहां पानी में भगवान है? आप बता ही नहीं सकते। और जब तक हम वहां नहीं पहुंचे थे तब तक 4-6 लोगों के अलावा कोई जानता भी नहीं था। लेनी है, कहाँ की लेनी है? बहुत लेनी है, कर्नाटक में भी होगा, लेकिन ऐसा है सातारा के पास 30 किलोमीटर दूर। पहाड़ पर चढ़ो, खूब ऊंचाई है पहाड़ की, घंटा भर लगता है चढ़ाई में। पहाड़ पर चढ़ो, फिर किला नुमाई, फिर 101 सीढ़ियां नीचे उतरो अंदर गुफा में, और उस गुफा के अंदर है जैन पार्श्वनाथ तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा। और बरसात के दिनों में और लगभग 6-8 महीने तक अगर आपको मूर्ति के दर्शन करना है तो कम से कम घुटने तक पानी में चल करके अंधेरी गुफा में से गुफा के अंदर ही जाना पड़ता है, और तब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। लगभग 2.5-3 फुट की प्रतिमा, नादगिरी तीर्थ, कल्याणगढ़ किला। किसी ने दर्शन नहीं किए होंगे। तो हमारे वहाँ पहुँचने के बाद फिर वहाँ के लोग थोड़ी जागरूक हुए, छोटी मोटी धर्मशाला बनाई, थोड़ा सा प्रचार हुआ और कुछ वहीं के लोग जाना चालू हुए। हम तो जाएं ना जाएं, आजू बाजू वालों ने जरूर वहाँ पर एक लाल पत्थर कर दिया, एक गोल पत्थर कर दिया गुफा के अंदर। फिर भी कार्यकर्ताओं ने हिम्मत करके कि भाई तुम्हारा इतना ठीक है, तुम इतना ले लो, लेकिन बाकी तो हमारा सुरक्षित रहने दो। बहुत कुछ वैभव है, अंतरंग वैभव की बात तो छोड़ो, वो तो अपार है। समय सार जैसे ग्रंथ कह ही रहे, जैन संस्कृति समाज का बाह्य वैभव भी अपार है, आज भी है। हम उन्हें संभाल पाए, उनसे आगे की पीढ़ियों को रूबरू करा पाए। यानी निश्चय तीर्थ निजात्म स्वरूप की समझ और पकड़ तो जरूरी है ही, व्यवहारिक धरातल पर भी विवेकपूर्ण देवशास्त्र गुरु के भक्ति वाला जीवन अति आवश्यक है। जैसे समुद्र का पानी घटता बढ़ता हो करके भी वह नियत है, स्वभाव से नियत है, स्वभाव में नियत है, वैसे हमारा आत्मा नियत स्वभाव वाला। कितने विभाव में जाए, कितने विभाव का उतार चढ़ाव हो जाए, फिर भी आत्मा स्वभाव को छोड़ता नहीं। फिर ऐसे उदाहरण दिया जाता है सोने का। सोने का उदाहरण किसे? अविशेष और असंयुक्त। जब तक अग्नि आदि का संयोग है तो पानी उबलता है, गर्म होता है। जब तक कर्म आदि के विपाक का संयोग है तो आत्मा उबलता है, और अगर आग का संयोग ना हो तो पानी अपनी शीतल दशा में रहता है। ऐसे ही विभावों का, कसायों का संयोग ना हो तो मेरा चेतन द्रव्य भी अत्यंत आनंद और शांत दशा में रहता है। जिन वाणी की इस वैभव को पहचानिए, और जिन वाणी के वैभव को पहचान करके निज वैभव को पहचानिए। सौभाग्यशाली हो। परम शांति के लिए, परम रस पान के लिए समय सार जैसे ग्रंथों का पारायण बहुत जरूरी है, और ऐसे शुद्ध निश्चय दशा का चिंतन मनन करना भी जरूरी है। आपका आत्म वैभव ऐसा है, आप किसी चीज के लिए कितना भी रो लीजिए, कोई चीज आपकी होने वाली नहीं है। और आप अपने आप को कितना ही भूले रहिए, फिर भी आपका स्वरूप आपसे भिन्न होने वाला नहीं है।
बस समस्या जरूर खड़ी हो जाएगी कि अपने आप को भूले रहने से दरिद्रता का दुख मनाते रहेंगे। समस्याएं ढेरों हैं। आज आप लोगों को देखिए, उनको प्रसिद्धि चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, समृद्धि चाहिए और प्रसिद्धि चाहिए। निज आत्म गुणों की समृद्धि चाहने वाले संतों के दर्शन भी दुर्लभ हो रहे हैं। श्रावकों की तो बात दूर। भाई, निज आत्म गुणों की समृद्धि की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जाए? जो हमारा है उसे क्यों नहीं पहचान लिया जाए? और प्रसिद्धि, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्रसिद्धि मिले ना मिले, लेकिन एक बार सिद्धि जरूर मिले। और एक बार सिद्धि मिल जाए तो फिर प्रसिद्धि की कोई जरूरत रह ही नहीं जाती। सिद्धि ही सबसे बड़ी प्रसिद्धि है। आत्म समृद्धि ही सबसे बड़ा वैभव है। रसायाविष्ट बुद्धि होकर के ममकार, ममत्व, मान, माया आदि दोषों से संयुक्त होकर के और अपनी महिमा आदि को बनाते रहना, इससे जीव का कौन सा हित हो जाने वाला है? बोलो। ढेरों बाबा हो गए, चमत्कार दिखाए और चले गए। चमत्कार दिखाने से चमत्कार नहीं होता है, चैतन्य चमत्कार दिखाने से चमत्कार। बाहर के चमत्कार तो एक बिजली की चमकार के समान होते हैं, थोड़ी देर में बंदा फोड़ होता है और सब धरा रह जाता है। लेकिन जिसने चैतन्य चमत्कार को समझा, निज चिति सत्य को पहचाना है, वो खुद में रमता है, जमता है, और जो उसके आसपास आता है उसका भी जीवन चमक जाता है, उसका भी मंगल हो जाता है। अनुभव करते होंगे आप, कभी किसी तपस्वी योगी के पास जाएं और क्षण भर को शांत बैठे हों और आप भी शांत जाके बैठ जाएं तो अनुभव आता है। जैसा बाहर अनुभव नहीं होता वैसा यहाँ अनुभव होता है। कुछ तो होगा मुनिराजों की घोर साधना के पीछे कि जहां वो बैठे वहां शेर और गाय आकर के भी चुपचाप शांति से बैठ जाते। और आज शेर और गाय की तो बात दूर की रही, पड़ोस वाली कॉलोनी के लोग भी आकर के शांति से नहीं बैठते। कहीं ना कहीं कमियां हैं। मूल तत्व की धारा की तरफ हम बढ़ें, मूल स्वभाव को समझें और अंतरंग आत्मस्वरूप की विशुद्धि को पहचान करके तत्व रुचि करते हुए, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ को प्राप्त करते हुए यथायुग व्यवहार की दृष्टि बनाए रखें। वो बनी ही रहेगी। जो थोड़ा सा विवेकी व्यक्ति है, तत्व निर्णय करने के बाद भी उसकी व्यवहार की दृष्टि यथायोग्य रहती है। वही हो जाता है उच्छृंखल। बोले ना, नया नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि तत्व ज्ञान की बात चालू क्या हुई कि तत्व ज्ञान का जरा सा क्या पल्ले पड़ा ना पड़ा कि मार्ग पकड़े बिना ही और उच्छृंखल वृत्ति नहीं सिखाती है जिनवाणी। जिनवाणी तो आत्म स्वातंत्र की दृष्टि सिखाती है। और तत्व ज्ञान वाला व्यक्ति, आत्मज्ञानी व्यक्ति जैसा अपने को समझता है वैसे अनंत गुणों का गोदाम औरों को भी समझता है और इसलिए किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी को तुच्छ नहीं मानता। हाँ, ऐसा उसका जीवन न बन जाएगा कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए और ये सारे कीड़े मकोड़े हैं।
बल्कि सचमुच के कीड़े मकोड़े में भी उसे परमात्मा देखेगा। ये भी होनहार भगवान आत्मा है। कहो जरा सा निमित्त मिले और ये विकलत्र भी इंसान की पर्याय में पहुंच जाए, ये जल का जीव भी इंसान की पर्याय में पहुंच जाए और उसी भाव से सिद्ध लोक का भागीदार भी बन जाए। और इसी तरह की दृष्टि से अहिंसा आदि व्रतों का पालन होता है। सहज रूप से जीवन में व्यवहार धर्म भी निभता है। हम सभी इस तरह से तत्व दृष्टि संपन्न बने, शांत सहज बने, यही मंगल भावना। कर्तव्य करते रहें। प्राकृत के विद्यालय की बात आ रही है, आयोग और बोर्ड की बात आ रही है, होना चाहिए। प्राकृत केवल जैनों की भाषा थोड़ी ना है। प्राकृत प्राचीन शास्त्रों की भाषा है, जिनवाणी की भाषा है, अर्धमागधी साहित्य की भाषा है, लेकिन इसके अलावा भी सैकड़ों ग्रंथ हैं। ऐसे में और भाषाओं की तरह इस भाषा पर भी सरकारों को गौर करना चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसे डाउट होता है कि ऐसे लगता है कि जैन शब्द से जुड़ी हुई चीजों के लिए ही जैसे लोग थोड़ा सा द्वयम दृष्टि से द्वैरी व्यवहार के साथ देख रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्रज्ञावान लोग हैं उन्हें चाहिए कि वे संस्कृति की पुरानी से पुरानी इन महत्वपूर्ण चीज़ों को, भाषाओं को, सभ्यताओं को, तीर्थों को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाएं, नहीं तो उन्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। सत्तितज्जनोपयत्थयाणं छत्तगो पंचथिकायाणं